नमस्कार बच्चों, मैं रोहित प्रो जी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अल्फा पर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, लेक्चर 6 हमने कंप्लीट कर लिए और उन चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 8.1 की है, एक्सरसाइज 8.2 की है विद कंसेप्ट, जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स में चैप्टर्स एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर किया है और कहीं पर हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। राइट बच्चों, तो उम्मीद है आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और अभी जो है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कुछ आता है, हर एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन आता है। एक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बच्चों, और एक था हमारा सम स्पेसिफिक एंगल्स, और तीसरा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें एंगल कौन कौन से थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 5 एंगल थे। ये हमने शुरू के 2 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से कर लिए और आपने भी बहुत अच्छे से मेहनत की होगी। और जो तीसरा जो हमारा जो कंसेप्ट है वो शुरू होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो सीबीएसई ने सिलेबस से कंसेप्ट को पूरा पूरा हटा दिया है। यानी सीबीएसई ने जो है सिलेबस डिलीट किया है, और वो ट्रिग्नोमेट्री में से क्या डिलीट किया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जहां पे कुछ फॉर्मूले आते थे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इस तरीके से ऐसे ही टेन थीटा के लिए आता था, ऐसे ही कॉट के लिए आता था, ऐसे ही कॉसेक के लिए और ऐसे ही सेक के लिए। वो वाला कंसेप्ट जो है सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। तो अब जो सिलेबस जो शुरू होगा, जो कंसेप्ट शुरू होगा, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, अब ये सर आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटीज जो आपने अब तक पढ़े हैं, कुछ हम नहीं जोड़ेंगे, कुछ आपने अब तक पढ़ी होंगी। आपने अब तक कौन कौन सी पढ़ी है, आपने अब तक पढ़ी है a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, तीसरा आपने ये भी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपने ये भी पढ़ा होगा, ए प्लस बी होल क्यूब, बिल्कुल पढ़ा होगा, क्लास 8th में आता है, 9th में भी आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये आया, क्या सर ये अभी हमें फिर से 10th में पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अब तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही याद है, आप 8th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ऐसा इनमें खास क्या है, अब ए और बी की जगह आपको मिलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये 6 मिलेंगे। यही आइडेंटिटी का यूज उनमें करना है, और कुछ 3 आइडेंटिटी हम नहीं जोड़ देते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है, इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अब इनका क्या यूज है, ये जब आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें कोई सी ना कोई सी कहीं ना कहीं यूज होगी। ठीक है, यानी आपने अब तक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड या एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 से लेकर के जितना आपको सबने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री से, आइडेंटिटी से रिलेटेड, वो सब आपको यहां पर यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, ये दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये, क्योंकि यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग मेथड से हो जाते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग मेथड से हो जाते हैं। अब जरूरी ये है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है सर, तो जो आपको समझ में आ जाए, जो आपके लिए सबसे आसान भाषा में आपको अच्छे से दिमाग में बैठे, आप उसको कीजिए, बस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि गलत कट जाएगा। मेथड कोई नहीं देखता सीबीएसई में आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। आप कोई सा ही मेथड अप्लाई कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, आपका कोई गलत नहीं करेगा, बस सही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। गलत करने के लिए गलत की वजह होगी, ठीक है। अब जो आइडेंटिटीज, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखो ये 3 आइडेंटिटी है। सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। थीटा क्या है? थीटा है एंगल, क्या है? थीटा एक एंगल है, ठीक है। दूसरा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है? तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी मेन है और इन तीनों आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन को सोल्व करा जाएगा। बाकी ये तो सब आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है बच्चों। यानी आप जितना करेंगे, जितना आपने अब तक पढ़ा है सब लगा दीजिए इसमें। एक क्वेश्चन जरूर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे वो बेसिक का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और जो बेसिक वाले बच्चे हैं, बेसिक वालों का तो कंफर्म है भैया एनसीईआरटी से ही आएगा, रट लो एनसीईआरटी, घोल के पी जाओ, ठीक है, सही है। और स्टैंडर्ड वालों का तो कहीं से भी आ जाता है, उनके लिए जरूरी है सब पढ़ना है। बेसिक वालों को एनसीईआरटी पढ़ो बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का कंसेप्ट, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड वालों के लिए जो भी डाउट हो, आप अपने डाउट्स को स्टडी अल्फा के कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, आपके क्वेश्चंस छोड़िए, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों का भी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, डिक्टो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस डिक्टो होंगे, कुछ क्वेश्चंस डिपेंडेंट होंगे एनसीईआरटी पे। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। अब ये एक आइडेंटिटी है, इससे 2 और बन जाएंगी, ठीक है। वो 2 क्या बन जाएंगी? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे ही, इसी में ही हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 1 पे हम कितनी पावर रख लें, आएगा हमेशा 1 ही, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही भाई कॉस स्क्वायर हो गया, भाई जरूरी थोड़ी है हर बार कॉस स्क्वायर ही होगा, साइन स्क्वायर भी तो हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 हो गई। अब एक और जो हमने दूसरी बताई थी, वो क्या बताई थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और 1 इक्वल क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक और सवाल हमारे मन में आया है अभी अभी, कुछ बच्चों ने कमेंट में किया है, और वो ये है कि क्या सर हर बार थीटा ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। थीटा की जगह ए भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि थीटा इट्स जस्ट ए एंगल, राइट। अभी तीसरी आइडेंटिटी कौन सी बताई थी? तीसरी बताई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या हो जाएगा भाई? 1 इक्वल हो जाएगा, ये प्लस का कॉट है उधर चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है बच्चों। भाई मेन क्या है? मेन तो है हमारा एक 1, इसी से ही ये 2 बना लिए, दूसरा इसी से ही ये 2 बना लिए, और तीसरा ये है, इसी से ही ये 2 बना ली, ठीक है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में इजी हो, ठीक है बच्चों, जल्दी से ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम इससे आगे एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये 3 आइडेंटिटी याद रखना, उन तीनों से ही हमने 6 और बना ली, वो हो गया
ठीक है, टोटल कितनी आइडेंटिटी हो गई 9। आपको कितनी याद रखनी है अब, सिर्फ 3। पहली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब जो आपका एक्सरसाइज 8.4 है उसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमको साइन को साइन ए, सेक ए और टेन ए, साइन सेक और टेन, इन तीनों को कन्वर्ट करना है किसमें, इन तीनों को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ कॉट, इन फॉर्म ऑफ कॉट। ठीक है बच्चों, साइन सेक और टेन, इन तीनों को किस फॉर्म में करना है, कॉट की फॉर्म में। अब ये कैसे होगा, देखो 3 आइडेंटिटी है। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस थीटा की जगह पर क्या आ गया है, थीटा की जगह पर आ गया है ए। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या होगा, अब ये होगा कि इन तीनों आइडेंटिटी का ही यूज करके हमें साइन को, सेक को, टेन को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ कॉट। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे साइन को कॉट की फॉर्म में। बहुत इजी है, बस आप ये देख लीजिए। देखो हमने आपको अभी बताया था, आपने ट्रिग्नोमेट्री में जितना अब तक पढ़ा है, एक्सरसाइज 8.1 का, एक्सरसाइज 8.2 का, और आइडेंटिटी जो पहले पढ़ी है कौन कौन सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब वो सब इसमें अपनी मतलब कहते हैं ना पूरी ताकत झोंक देनी है इसमें। ठीक है, जो आपने अब तक पढ़ी है, ठीक है, मैथ्स में। सही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। और सब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे जरूरी, आपको पहले तो आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय का क्वेश्चन पेपर एग्जाम हो, आप उसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको नॉट अटेम्प्ट, ठीक है, कोई सा क्वेश्चन अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्ट तो छोड़ना ही नहीं है। जो एग्जामिनर ये लिखे नॉट अटेम्प्ट, ठीक है, एग्जामिनर को ये इस बात का मौका ही नहीं देना है नॉट अटेम्प्ट का, यानी सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। पूरे आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आएंगे 38, आपको 38 के 38 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है खाली कॉपी पे मार्क्स कभी नहीं दिए जाते। ठीक है, सही है, जहां जो सही होगा ना, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, उस पे आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपने कुछ भी सही लिखा है तो आपको मार्क्स जरूर मिलने हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, ये हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको जीरो कभी नहीं देगा। क्यों, मान लो किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपने 10 को अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख लिया ना, तो वो भी सही है भाई, गलत थोड़ी है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता ही है। ठीक है, तो छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे एग्जाम किसी का वो, पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनर को मौका ही नहीं देना है कि आपकी कहीं, आपकी कॉपी पे कहीं भी नॉट अटेम्प्ट लिखा जाए। ठीक है, तो साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो साइन और कॉट से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी है, देखो इसमें साइन तो है लेकिन कॉट है ही नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें लग रहा है हमको कहीं ना कहीं। अब इसमें कैसे लग रहा है, इसमें ऐसे लग रहा है, ठीक है भाई, कॉसेक, अब थीटा की जगह पर हमें क्या करना है, हमें थीटा की जगह पर करना है ए। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आ गया, ये तो साइन आ गया, और साइन को ही किस में लिखना है, कॉट में लिखना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए, और ये इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब स्क्वायर, भाई हमें तो साइन ए चाहिए, साइन ए को लिखना है कॉट की फॉर्म में, तो यहाँ साइन ए चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, तो स्क्वायर को भगा दो यहाँ से, और जब वो जाएगा तो पड़ोस में चला जाएगा,
और पड़ोस में जाएगा तो वो अपना रूप बदल देगा, स्क्वायर का बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें साइन ए क्या हो गया, साइन ए हो गया हमारा 1 का रूट हो जाएगा 1, और 1 प्लस इसका रूट हम निकाल नहीं सकते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला आंसर, साइन ए हो गया कॉट की फॉर्म में। ठीक है, अब कुछ कहीं एक किसी ना किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, या ये वो सोचता है या वो कर भी देता है कि सर 1 का स्क्वायर जब ऐसे है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सर 1 का रूट तो 1 हो जाएगा और कॉट स्क्वायर का रूट कॉट हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पूरे का जो रूट तभी हटेगा जब पूरे पे होल स्क्वायर होगा। ठीक है, थोड़े से पे काम नहीं चलेगा। यानी अगर ये रूट कब हटता, जब ये होता 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अगर ये रूट है तो फिर ये हट जाता, तो इसका आंसर आ जाता 1 प्लस कॉट ए। लेकिन अभी दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, लिख लिया हमने, साइन को हो गया पहला हमारा कॉट की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, और आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होते हैं, आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसके लिए स्टडी अल्फा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपके लिए लाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, किसको करना है, सेक को करना है, किस फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में। ठीक है, ये कैसे होगा भाई? पहला क्या है, हर बार हम आपको इसलिए लिख करके समझा रहे हैं, इसलिए लिख करके समझा रहे हैं तीनों आइडेंटिटी, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, वो आपको खुद से होमवर्क में करना है। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस बार हम ए लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल में 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए इक्वल में कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक और कॉट से रिलेटेड क्या है भाई, ये भी बहुत गंभीर है, ये रहा। ठीक है, एक सेकंड नहीं लगेगा, अगर आपने आइडेंटिटी अच्छे से याद कर ली, आपको आइडेंटिटी अच्छे से यूज करनी आ गई, आपको एक सेकंड लगेगा ढूंढने में। अब ये कैसे है, देखो सेक और कॉट के लिए इससे रिलेटेड कैसे करता है। 1 प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इक्वल में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 को कॉट को 10 को हमने क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहां पे हमने ले लिया कॉट को, कॉट स्क्वायर ए को एलसीएम मल्टीप्लाई कर लिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल में क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया। स्क्वायर हटाओ, इधर ले आओ। ठीक है, सेक ए रूट हट जाएगा दूसरी तरफ, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल में रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। यहां से स्क्वायर रूट हट गया कॉट स्क्वायर ए का, इसका हम इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि अभी डिस्कस किया था कि जब पूरे पे होल स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली हम हटा देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम हटा ही नहीं सकते, इसलिए आंसर हो गया ये। और तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा 10 को किस में लिखना है, कॉट के फॉर्म में। सबसे मुश्किल सवाल है ये। ठीक है बच्चों, देखो कितना मुश्किल है, इतना मुश्किल है हम इसको एक सेकंड में कर देंगे। भाई 10 को कॉट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, देखो बॉक्स में लिख देते हैं। 10 इक्वल क्या हो जाएगा, 10 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। अरे 10 इक्वल क्या हो गया, 1 अपॉन कॉट ए, ये हो गया आंसर। ठीक है,
देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको मुश्किल बोल रहे थे। ठीक है, सही है। tan a इक्वल 1 cot a, तो sec हो गया आपका, tan हो गया आपका। ठीक है, और तीसरा हमने अभी किया था, और वो क्या किया था, वो ये था कि हमने किसको किया था, साइन को किया था कॉट की फॉर्म में। साइन को किसकी फॉर्म में किया था, कॉट की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसका नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने आपको इसलिए ये बताया था सारे तीनों पार्ट्स में आइडेंटिटी, सारी तीनों आइडेंटिटी लिख करके, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से होमवर्क में कर लें। क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, इन पांचों को किस फॉर्म में लिखना है, इन पांचों को लिखना है सेक की फॉर्म में। किस फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। तो साइन को हमने बताया, ठीक है, अभी टेन को भी बताया था। ठीक है, बाकी आप सब, होना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वही तीन आइडेंटिटी है, उन्हीं तीन आइडेंटिटीज का यूज करके, उन्हीं तीन आइडेंटिटीज का यूज करके 3 से बनेंगी 6 और बन जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 9। ठीक है, टोटल हो जाएंगी 9। ठीक है बच्चों, तो उन्हीं 9 आइडेंटिटीज का यूज करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको होमवर्क में खत्म करना है। ठीक है बच्चों, और ये ध्यान रखना है कि आपको, ठीक है, स्टडी अल्फा को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, सही है, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए, ठीक है, हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 अपना होमवर्क में खत्म कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको डाउट आता है आइडेंटिटी से रिलेटेड, आप अपना डाउट, जो भी ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने पीछे एक्सरसाइज की है, आपने जो पीछे लेक्चर किए हैं, उनसे रिलेटेड आपको जो भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को छोड़ दीजिए ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, और हमारे चैनल स्टडी अल्फा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों।